एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनोमेट्रिक्स के लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कंडीशनल मीन एंड अनकंडीशनल मीन के बीच में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो में हम लीनियर जो हम बोलते हैं कि हम साइमल्टेनियस जो रिग्रेशन है वो इक्वेशन लीनियर होता है, तो लीनियरिटी का मतलब क्या है हम वो समझेंगे इस वीडियो में। क्या हम लीनियरिटी, तो अगर हमने ये इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम देखा था ई वाई गिवन एक्स आई इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक्स आई है। क्या हम लीनियरिटी इन वेरिएबल की बात कर रहे हैं या ये जो पैरामीटर्स हैं हम उनके लीनियरिटी की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं हमें वो देखना है। सिंस दिस टेक्स्ट इज कंसर्न्ड प्राइमरीली विथ लीनियर मॉडल्स, जितना भी ये पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें या ये पूरा टेक्स्ट बुक की बात करें वो लीनियर मॉडल्स पे ध्यान देता है। जहाँ पे नॉन लीनियर मॉडल्स होगा वहाँ पे कहा जाएगा स्पेसिफिकली। तो हमें देखना है कि इट इज़ एसेंशियल टू नो व्हाट द टर्म लीनियर रियली मीन्स, बिकॉज देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग लीनियरिटी। फर्स्ट वे इज लीनियरिटी इन वेरिएबल्स। लीनियरिटी इन वेरिएबल्स मतलब क्या? The first and perhaps more natural meaning of linearity is that the conditional expectation of y, यानी जो ये है conditional mean values जो y के है is a function of xi। वो सिर्फ xi का फंक्शन है, xi स्क्वायर, xi क्यूब, xi बाय 2y ऐसे का नहीं है, सिर्फ xi का जो है फंक्शन है। मतलब वो सिर्फ एक्स आई पे डिपेंड करता है, एक्स आई स्क्वायर या एक्स आई क्यूब पे नहीं डिपेंड करता। तो वो लीनियरिटी वेरिएबल हो गया। वेरिएबल लीनियर है, लीनियर है यानी उसका जो पावर होगा वो रेज टू 1 होगा। सच ए एग्जाम्पल, इक्वेशन 2.2.2, ये जो है ये इक्वेशन, यही वाला इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही वो इसका एग्जाम्पल है। ज्योमेट्रिकली अगर देखें द रिग्रेशन कर्व इन दिस केस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ज्योमेट्रिकली जो ये प्लॉट हुआ है यहाँ पे इस तरीके का, वो स्ट्रेट लाइन बन के मिलेगा अगर वो एक्स आई पे डिपेंड कर रहा है। इन दिस इंटरप्रिटेशन अ रिग्रेशन फंक्शन सच एज ई वाई गिवन एक्स आई यानी मीन कंडीशनल मीन ऑफ वाई वैल्यूज इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर। एक्स आई स्क्वायर पे जब वो डिपेंड करता है इज अ नॉट अ लीनियर फंक्शन बिकॉज वेरिएबल एक्स अपीयर्स पावर ऑफ इंडेक्स 2। तो ऐसे तरीके के नॉन लीनियर फंक्शंस होंगे। नेक्स्ट, सो लीनियरिटी इन वेरिएबल यानी एक्स आई का पावर 1 होना चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं लीनियरिटी इन पैरामीटर्स। द सेकेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियरिटी इज दैट कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, मतलब मीन एक्सपेक्टेड कंडीशनल मीन ऑफ वाई ई वाई गिवन एक्स आई इज लीनियर फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन से? बीटा, बीटा 1, बीटा 2, दैट इज द बीटाज। इट मे और मे नॉट, मतलब बीटा का पावर जो होगा वो 1 होगा, 2, 3, 4, बीटा स्क्वायर नहीं होगा। यानी स्लोप की वैल्यू, चलो बीटा 2 ले लेते हैं, बीटा 2 स्लोप की वैल्यू है, स्लोप का स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आप पैरामीटर्स, लीनियरिटी इन पैरामीटर्स की बात करते हो तब इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन वेरिएबल। लीनियरिटी इन पैरामीटर्स में हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो वेरिएबल में लीनियर है कि नहीं, वो पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए। तो अगर इस तरीके का मॉडल गिवन है ई ऑफ वाई गिवन एक्स आई यानी कंडीशनल मीन वैल्यूज ऑफ वाई इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर, तो इसे हम लीनियर
इक्वेशन कहेंगे, यानी लीनियर इन पैरामीटर्स कहेंगे, क्योंकि पैरामीटर्स का जो पावर है वो रेस टू 1 है। बाकी xi का जो पावर है रेस टू 1 हो 2 हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ लीनियरिटी इन पैरामीटर्स की बात करते हैं। इज अ लीनियर इन पैरामीटर, आई एम नॉट सेइंग लीनियर, it is linear just in parameters regression model. To see this, let us suppose x takes the value 3. अगर x की वैल्यू 3 है तो e given x equal to 3 will be beta 1 plus 9 beta 2, x is 3, x का स्क्वायर है तो 9, which is obviously linear in beta 1 and beta 2. Since still it is linear in beta 1 and beta 2, भले ही x की वैल्यू जो है स्लोप उसका लीनियर रहेगा, यानी यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, बट वैल्यूज जो होंगे करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स है वो बढ़ते जाएंगे, रेट ऑफ चेंज विल बी हायर। ऑल द मॉडल शोन इन फिगर 2.3, ये 2.3 है, are thus linear regression model, that is they are linear in parameters. तो 2.3 का हम लोग जाते हैं, ये अगेन यू कैन सी इट इज़ लीनियर इन पैरामीटर, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 जो है उसका पावर 1 है, भले ही x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे यू कैन सी अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे यू कैन सी अ स्ट्रेट लाइन। सिंस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ऐसे जॉइंट होता है, इधर भी इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बट एक्सपोनेंशियल में है तो यहाँ पे कर्व हो रहा है। सो बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू इट इज़ अ लीनियर, पावर 1 है, इसमें भी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 चारों की वैल्यू जो पावर की वैल्यू है वो 1 है। सो ऑल दीज केस इन ऑल सच केसेस इट इज़ लीनियर इन पैरामीटर्स, दिस इज लीनियर इन पैरामीटर्स। वेरिएबल आप देख सकते हो, वेरिएबल का पावर 2 1 एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। सो लीनियर इन वेरिएबल्स नहीं है, लेकिन लीनियर इन पैरामीटर है। नाउ कंसिडर द मॉडल e ऑफ y गिवन xi इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi, यानी स्लोप का स्क्वायर हो रहा है। नाउ सपोज x की वैल्यू 3 है, देन वी ऑब्टेन e y given xi is beta 1 plus 3 beta 2 square, which is non-linear in beta 2, यानी बीटा 2 की पावर 2 है तो स्लोप बीटा 2 है, बीटा 1 इज इंटरसेप्ट, बीटा 2 जो स्लोप है उसका स्क्वायर होता जाएगा। द प्रीसीडिंग मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर इन पैरामीटर रिग्रेशन मॉडल, तो ये नॉन लीनियर है। चैप्टर 14 में हम इस तरीके के मॉडल इन डेप्थ में देखेंगे। अभी के लिए आपको मैंने बता दिया है कि लीनियरिटी इन पैरामीटर और लीनियरिटी इन वेरिएबल का डिफरेंस क्या है। हम जिस मॉडल की बात करते हैं उसमें हम जो रिग्रेशन मॉडल हम बात करेंगे उसमें हम क्या लेते हैं, लीनियरिटी इन पैरामीटर लेते हैं कि लीनियरिटी इन वेरिएबल लेते हैं, वो हम देखेंगे। ऑफ द टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियरिटी, लीनियरिटी इन पैरामीटर इज रेलिवेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिग्रेशन थियोरी। तो आगे जब हम रिग्रेशन थियोरी करेंगे हम लीनियरिटी इन पैरामीटर्स में देखेंगे, भले ही वेरिएबल्स xi स्क्वायर हो, xi क्यूब हो, xi रेज टू 4 हो, डजेंट मैटर, सिर्फ पैरामीटर्स यानी बीटा की वैल्यूज जो है उसका पावर 1 होना चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम नाउ ऑन द टर्म लीनियर, जहाँ पे भी आपको लीनियर रिग्रेशन दिखेगा, विल ऑलवेज मीन अ रिग्रेशन दैट इज लीनियर इन पैरामीटर्स। हमेशा जब भी आपको लीनियर टर्म, लीनियर रिग्रेशन या लीनियरिटी दिखेगा, वो टर्म दिखेगा, वी आर सेइंग दैट वो लीनियर इन पैरामीटर्स है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड देयर। द बीटास दैट इज द पैरामीटर्स आर रेज्ड टू द पावर फर्स्ट। सेम थिंग रिपीटेड है, इट मे और मे नॉट बी लीनियर इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। हो सकता है x का जो वैल्यू हो वो 1 हो 2 हो, इट डजेंट मैटर, लीनियर इन वेरिएबल हो कि नहीं हो डजेंट मैटर, पैरामीटर में लीनियरिटी होना चाहिए। सिस्टमैटिकली वी हैव टेबल 2.3 जो आपको समराइज करके बता रहा है
table 2.3, E of y given xi is equals to beta 1 plus beta 2 xi, which is linear in both parameter and variable. So this is linear regression model which is linear in both parameter and variable. And so is this E of y given xi beta 1 plus beta 2 xi square, which is linear in parameter but non-linear in variable. तो टेबल हम एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे लीनियर इन पैरामीटर यानी बीटा रेज टू 1 अगर यस है, और साथ ही साथ यहाँ पे लीनियर इन वेरिएबल्स का बताया गया. अगर पैरामीटर्स में भी लीनियर है, बीटा की वैल्यू रेज टू द पावर 1 है, और अगर वेरिएबल की वैल्यू भी रेज टू द पावर 1 है, तो इट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. मॉडल अगर पैरामीटर्स में लीनियर है लेकिन वेरिएबल्स में नॉन लीनियर है, यानी xi रेज टू 2 3 है, स्टिल इट इज़ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. हमारे जो आगे हम रिग्रेशन समझेंगे इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ लीनियर रिग्रेशन मॉडल. इफ it is non-linear in parameters but it is linear in variables, still it is non-linear regression model, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए. पैरामीटर्स में लीनियर नहीं है तो इट इज़ नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सेम गोज फॉर दिस, नॉन लीनियर इन पैरामीटर्स, नॉन लीनियर इन वेरिएबल्स, तो नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सिर्फ दो सिचुएशन में लीनियर होगा. फर्स्ट इज व्हेन द मॉडल has linear parameters and linear variables, and second situation is when the model have linear parameters but non-linear variables, फिर भी linear regression model कहा जाएगा. तो linearity मैंने explain कर दी है. CLRM का एक assumption इस पे भी डिपेंड करता है कि वो linear in parameters है. तो यहाँ पे मैंने linear in parameters आपको समझा दिया है. तो this is where I'll stop this video. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन ऑफ PRF देखेंगे. स्टोकेस्टिक स्पेसिफिकेशन होता क्या है, एरर टर्म क्यों आता है, वो हम देखेंगे. तो टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. अगर आपको लीनियरिटी का मतलब अच्छे से समझा है और हम रिग्रेशन मॉडल में लीनियरिटी किस रिलेटेड लेते हैं, तो डू लाइक द वीडियो. आपके एक लाइक करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा. Do comment if you have any doubts or any feedback. Do share it with your friends and classmates and do subscribe to the channel if you are new to the channel. अगर आपको किसी भी पेपर, इकोनॉमिक्स के किसी भी पेपर रिलेटेड मेरे से ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या किसी टॉपिक रिलेटेड भी चाहिए कि ये टॉपिक स्पेसिफिकली नहीं समझ में आया है, आपसे क्लास चाहिए उसके रिलेटेड, एग्ज़ाम है या कुछ भी है, समझना है टॉपिक को, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड द टॉपिक. जितना हो सके जल्दी मैं आपको रिप्लाई दूँगी. थैंक यू.